हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ। कहाँ चले गए थे और जाने से पहले कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब फालतू का हक ना जताओ। तुम हमको अपना पति माना तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तुमको नहीं माना था। ज्यादा फैंटम ना बनो। हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये सब लेखा जोखा बटोरना बंद कर दो। ये सब तुमको बतावे के लिए नहीं बने हैं, हमारे आगे तो। माही बेटा, आ गए तू? ये सब का सुर पकड़ लियो आप लोग, ये सब का है? देखो माही, समय आगे जाता है और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम सरदार सिंह की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं। बहुत भाग्य से मिलता है ऐसा रिश्ता। लेकिन माँ, हमको नहीं करनी है शादी। अबे कहाँ से दिव्य ज्ञान जमा करके ले आए हो? बोलबो काहे नहीं करनी है शादी, बताओ। अबे ये सब का माठा कर रहे हो? हम कर रहे हैं माठा। अबे माठा दही छाछ तुम बना करके रखे हो। बोलबो काहे नहीं ब्याह करोगे? हमको बस नहीं करनी है शादी। अरे क्या नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ले जा रहे हो। मना किए थे ना तुमको हम कि प्यार मोहब्बत कुछ और चीज होता है और शादी विवाह कुछ और चीज होता है। और शादी विवाह परिवार के मर्जी से होके के चाहिए। नहीं माने हमारी बात, चले गए अपने जिद में, कर दिया ना कांड। शादी को तुम ऐसे भी तो नहीं मानता है ना कि ये शादी हमारी हुई है। इस सब विषय पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। बीती बातें विसारिए, लई आगे की सोच। ऐसा मौका नहीं मिलता बेटा। तुम शादी क्यों नहीं करेगा बे? सरदार सिंह जैसा रसूखदार परिवार मिल रहा है। उसकी इकलौती बेटी है गुंजर, राजकुमारी की तरह पली। सुंदरता में तो ऐसे कहो कि जैसे कंठ से कोयल और बुद्धि से विदुषी है। और बेटा, वो आज के जमाने की लड़कियां कॉलेज में पढ़ती है। आज के जमाने का कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो उसमें नहीं। देख बेटा, शादी विवाह ओकर मर्जी से होता है। बहुत खूबसूरत मौका मिला है, इस लड़की से शादी कर लेते हो। वो जो पनवारन है ना, जो तुम्हारे मगज पे चरस बो के रखी है, कम से कम पूरे परिवार को उसे छुटकारा मिल जाए। हमें बाबा, हमको माफ कर दियो। काहे सब जंजाल फैला रहे हो? मैं माँ, आप इनको भी समझाओ, खुद भी समझो। हमको ये झाम झमेले में नहीं फंसना, हमको नहीं करनी है शादी फादी। अच्छा, अब बात समझ में आ गई हमारे। अभी तक उस लड़की का भूत सर से नहीं उतरा है। अभी भी दिमाग में वही लड़की छाई हुई है। आज नहीं तो कल उसे अपनी पत्नी मान ही लोगे और फिर वो 2 कौड़ी की पान वाली को हमें मजबूर कर दोगे बहू बनाने के लिए, है ना? यही बात सच है ना? अरे यही सब करना था तो हमें पहले बता दो ना, हम इस तमाशे में नहीं पड़ते फिर। अरे अपने पीछे अपने बाप, अपने भाई, अपनी माँ, इनके बारे में, और वो जो सरदार सिंह का कुटुंब है उनकी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों फंसा रहे हो? ये सब लपड़ झपड़ में हमको नहीं पड़ना है। हमको अपनी जिंदगी में एक तो और बवंडर नहीं चाहिए। माँ, हमारा एक शादी से ही मन भर गवा है। ना हमको किसी से प्यार करना, ना किसी से मोहब्बत। हमें किसी को धर्म पत्नी बनाने का कोनो शौक नहीं ना। हमको बस दूसरी शादी नहीं करनी है और हमारे दिमाग का चक्का जाम करना बंद कर दियो। माही, भगत, भगत। जी भैया। एसएमएस कहाँ है? लोगों को बुलाओ। एसएमएस तो कहीं बाहर गया है। मेरी शक्ल कहाँ देख रहे हो? देखिए कंटप, निकलो यहाँ से।
ये लो ठंडा पानी पी लो। इतने गुस्से में क्यों हो? तुमसे मत बन, जाओ अपना काम करो और हमको अकेला रहने दियो। देखो माही, हमें सब कुछ पता है यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें ये तक पता है कि ये लोग तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम इन सब चीजों में शामिल नहीं हो और होना भी मत, क्योंकि ये लोग तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं। इनकी बातें मत सुनना, क्योंकि ये सब करके तुम कभी खुश नहीं रहोगे माही। आपको हमारी खुशी की चिंता कब से होने लग गई बिट्टी जी? ये तंज और ये कटाक्ष क्यों कर रहे हो? हम वाकई में तुम्हें एक नेक सलाह दे रहे हैं, एक दोस्त, एक शुभचिंतक के नाते। शुभचिंतक कमाल हुई कमाल। हमें आपके भाई लोगों ने, आपकी दादी जी ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, हमारे एहसास को, हमारे जज्बात को पैरों तले कुचल दिया, हमारे प्यार, हमारी भावना का मजाक बना के रख दिया। और आप हमारी शुभचिंतक, हमें अच्छा बुरा सोच रही है। वक्त है। हमें जब हमारे बाबा और भाई का अपमान हो रहा था तब कहाँ गया था ये सब प्रवचन? तब काहे नहीं निकले थे मुंह से एक तो शब्द भी? अब काहे? हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, और तुम्हें भी पता होगा। हम उसके लिए तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से माफी भी मांगने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना बड़ा एहसान किया आप हम पे। हमें आपके घर वाले हमारे साथ जैसा मर्जी बर्ताव करे और आप आके माफी मांग लो, हमारी महान बेटी जी। बस करो माही, हमारे परिवार की गलती के लिए हम तुमसे माफी नहीं मांगते तो क्या करते बताओ? लेकिन जो तुमने हमारे साथ किया, हमारे पूरे परिवार के साथ किया, वो सही था क्या? हाँ सही था, 100% सही था। हमने अपना और अपने परिवार के अपमान का बदला लिया है, और ये बात की हमको कोनो पछतावा नहीं ना। ये बात एकदम बम्बाट है। गलत, एकदम गलत था माही। बदले में इतना नीचे गिर गया कि तुमने वो कर दिया जो माही कभी नहीं कर सकता। तुमने वो कर दिया जिससे हमारे भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। तुमने वो कर दिया है माही जिससे हम और हमारे परिवार वाले कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। तुमने हमारी जिंदगी को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां से संभलने की ना कोई उम्मीद है और ना कोई रास्ता बचता हो। जहां तक हमारे पापा को भी आघात पहुंचाया था। पता नहीं इन सब चीजों से वो कभी उभर पाएंगे या नहीं। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या है, और तुम्हें उस बात का कोई पछतावा ही नहीं है। हमको गिराने वाला कौन था? कौन था हमको गिराने वाला? हमें हमको नहीं पता प्यार में तगना बढ़ता है। तुम लोग तो हमको केचुआ बना दिए हो, इस्तेमाल की सारी आते लाग दी। अपनी भावना के साथ खिलवाड़ होता रहो, सब तमाशा देखते रहो। तुम कह रही हो हम गिर गए। कौन सी इंसानियत की बात कर रही हो? हाँ, कौन सी इंसानियत की बात कर रही हो? एक तो बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पत्नी तो बनने आई नहीं हो। जितना हम तुमको जाना तय हो के हिसाब से तुम इस शादी को मान्यता नहीं दे सका ना। हमारी खुशी चाहते हो तो यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो हम कहना नहीं चाहते थे, सोचे थे तुम खुद महसूस करोगे। लेकिन तुम्हें एक बात क्लियरली कहते, हम यहाँ कोई दबाव बनाकर तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहते, और ना इस तरह जोर जबरदस्ती और गन पॉइंट पर की हुई शादी को एक शादी मानते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसलिए हैं ताकि तुम्हें एहसास दिला सके तुमने जो भी कुछ किया ना माही, वो गलत था। हम यहाँ रहकर तुम्हें हर दिन याद दिलाना चाहते हैं कि तुमने एक लड़की के साथ अन्याय किया है माही। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, गलती किसी और की और सजा किसी और को। दादी ने तुम्हें क्या वादा किया, तुम्हें क्या आश्वासन दिया, हमें नहीं पता माही, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी का तमाशा बना दिया। हम यहाँ रहकर सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपनी गलती मान लो और हमसे माफी मांग लो। अगर तुमने हमसे माफी मांग ली तो हम हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे।
का मतलब ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है माफी मंगवाने की। पहले तुम्हारी दादी ने माफी मंगवाने के लिए हमारे जज्बातों से खेला और अब तुम हमारी बकरी बनना चाहती हो सिर्फ माफी मंगवाने के लिए। हमें क्या बात है, एकदम पंपाट। चलो अब माफी माफी खेलते हैं एकदम शुद्ध हिंदी में। एक मिनट, बात हमारी खत्म नहीं हुई है। चलो बात खत्म कर ही देते हैं। तुम अपना एक खानदानी खेल बंद करो और फुटलो यहां से। काहे कि हम तो माफी मांगने से रहे। हम जानते हैं सच, सही और गलत, लेकिन तुम अंधे हो गए हो भाई। तुम्हारे इस खेल ने हमारे सारे सपने तहस नहस कर दिए और इसके लिए हम तुम्हारे मन में पछतावे का एहसास कराएंगे। तुम अपने किए के लिए हमसे माफी मांगोगे क्योंकि यही सही होगा। तुमने हमारी जिंदगी उजाड़ दी, हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है माही। हमें बर्बादी की तो बात ही मत करो, बर्बाद तो हम भी उतरे हुए हैं। और ये माफी वाफी भूल जाओ। जो हमारे साथ हुआ है, हम उसके लिए माफी लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे माही। हम शादी करने को तैयार हैं। दीदी का फोन। हेलो। हेलो सुमन, कल तुम स्कूटी लेकर मेरे पास आ जाओ। क्यों, क्या हुआ दीदी? ये देखो, आज लड्डू और उसका परिवार माई के साथ घर पे आ रहे हैं, तो कुछ भी गच पचाए ना, सारे काम 35 हो जाएंगे, तब जाकर के इत्मीनान होगा। और तुम दरोगा, तुम अभी से व्यवस्था में लग जाओ। और वो भी एकदम चौकस, बकलौली की ना तो याद रखना छांट देंगे 6-6 इंच ऊपर नीचे से। और तुम सजने संवरने में मत लग जाना, गुंजन का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, हमने गुंजन को इंजेक्शन लगा दिया है, उसका असर घंटों तक रहेगा। और संतोषी जी को भी बुलवा लिया है, पिछली बार उन्होंने ही गुंजन को संभाला था। अगर वो ना होती ना तो सारा सच सामने आ जाता। ऐसा है, हम सबको सतर्क रहना होगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी लफद्दर मचे। नमस्ते सरदार जी। अरे प्रणाम प्रणाम। ये लोग कहाँ चले गए? आओ आओ लड्डू आओ। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। लड़का तो गुंजन के लिए बहुत अच्छा है। आओ विराजो, बैठो बेटा।
आखिर ये लोग गए कहाँ? नहीं धन्यवाद। गुंजन को ये माहौल में लाने के लिए तैयार करने में वक्त तो जाएगा, तब तक यहाँ बात करते रहना होगा। अरे लीजिए ना। नहीं धन्यवाद। ये पट्टे वाली उम्र है, इसमें ना तो होता ही नहीं है। अरे पेड़ भी सामने आ जाए ना तो पेड़ से कहते हैं हट जा बे, मेरे को सीधा जाना है। क्यों? पहली बार वाला है ना, इसलिए थोड़ा संकोच कर रहा है। नहीं तो ऐसा तो 136 लड्डू दबा जाए। भाई जब हम तुम दोनों की उम्र के थे तब ये 1-2 नहीं किलो लड्डू ये 5 मिनट में सपाचट कर जाते थे। हाँ ठीक है, अब आप लोग आजकल के नौजवान हो, आप लोगों का हाजमा जरा कमजोर है। अच्छा तो अपने बारे में कुछ तो बताओ। बाबूजी का सारा रेत बालू वाला जो काम है मैं ये संभालता है। भाई इसके बारे में तो लड्डू ने बताया था, और कुछ बताओ। सब बताएगा, धीरे धीरे सब बताएगा। कहाँ जाएगा, अभी थोड़ा लजा रहा है। कब है? भाई साहब, गुंजन बिटिया कहाँ है? बुलाइए ना उसे, हम सब बेसब्र हैं उसे देखने के लिए। हाँ भाभी बस आती होगी। आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियां भाई टीवी सिनेमा देख देख के उनकी हीरोइनों जैसी बनने की कोशिश करती हैं ये लोग। भाई मेकअप शेकअप करने में टाइम तो लगता है ना। भाई साहब, श्रृंगार ही तो औरत का गहना है। अब लड़की है तो सचेगी धजेगी जरूर। लो आ गए। हाँ वो देखो। बैठ बैठ बैठ। देखो वहां पर लड्डू सिंह जी की गाड़ी है। हमारा शक सही था सुमन, ये लोग सब यहाँ पर है और माही भी इनके साथ है। दीदी, ये तो माही जी और उनके घर वालों को क्यों फॉलो कर रही थी? और आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए? और ये किसका घर है? सुमन चलो अंदर चलकर देखते हैं, वहां आखिर चल क्या रहा है। ये तो वही आदमी है जो सरदार सिंह के साथ लड्डू सिंह जी के घर आया था।